हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, कल हमने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, जो कि +1 जो क्लास है उसका एक टॉपिक है। उसमें से हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या है, टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, ये सारा कंप्लीट कर लिया था कल। और लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब भी देख लिया था। तो इसका एक और टॉपिक है जो है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये टैक्सोनॉमिक एड्स हमें बहुत हेल्पफुल रहती हैं जब हमने स्टडी करनी होती है बॉटनी और जूलॉजी की। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन हो गए, जूज़ हो गया, म्यूज़ियम्स, ठीक है, मोनोग्राफ हो गए, कीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सब हम 1 बाय 1 आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, प्लेस टू ग्रो वेरियस वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि अगर आप कॉलेजेस में पढ़े हो तो आपके कॉलेजेस में भी बॉटनी होती है, वहाँ पे बॉटनी का बोटेनिकल गार्डन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि वेरियस वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है जो वो ग्रो की होती हैं। किस पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर आकर के हम प्लांट्स की स्टडी कर पाएँ, हेल्प टू एजुकेट पीपल। और अगर इन जनरल किसी सिटी में बोटेनिकल गार्डन है तो वो इस सिटी के पीपल को एजुकेट करने के लिए, प्लांट्स की अवेयरनेस के लिए हो सकता है। स्कूल अगर कॉलेजेस में बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो स्टूडेंट्स की अवेयरनेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो एक हमने जो बोटेनिकल गार्डन है वो याद रखना है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये इसका बहुत ज़्यादा पुराना नाम है, कोलकाता में जी था, वेरी ओल्ड नेम है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी इसका ओल्ड नेम है, आजकल इसे कहते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ये इसका न्यू नेम है। तो आपने ये तीनों नाम ही याद रखने हैं। मतलब कि वेरी ओल्ड नेम इसका था रॉयल बोटेनिकल गार्डन, फिर उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन हो गया, और आजकल इसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो कि अब है हावड़ा एंड कोलकाता में, ठीक है। इसकी जो जगह भी आपने याद रखनी है। तो ये फेमस किस किस पर्पज़ के लिए है वो भी हमने देखना है। फेमस फॉर ग्रेट बानियन ट्री, जहाँ पे एक बानियन ट्री है जिसे हम कहते हैं ग्रेट बानियन ट्री, ठीक है। इसकी क्या है, 250 ईयर ओल्ड है ये, और 2800 प्रॉप रूट्स हैं इसकी। मतलब इसकी अपनी जो स्टेम है उस पे नहीं है अब ये, इसकी जो प्रॉप रूट है वही इसको हेल्प करी है कि ये अब तक है, स्टे किया हुआ है। इसकी प्रॉप रूट पे ही ये खड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा प्रॉप रूट्स हैं इसकी। अपनी मेन स्टेम तो कट हो गई थी इसकी, कुछ डिसीज़ लगी थी इसे, तो ये अपनी प्रॉप रूट की वजह से इतना पुराना है, इस वजह से अभी तक फेमस है। कितने एरिया में ये फैला हुआ है ग्रेट बानियन ट्री, 14,500 स्क्वायर मीटर की जगह में ये इतना बड़ा है, फैला हुआ है, ठीक है। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस हावड़ा एंड कोलकाता में सिचुएटेड है ये बोटेनिकल गार्डन। फेमस किसके लिए, फर्स्ट है इसका ग्रेट बानियन ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ फेमस फॉर पेंडिनस मल्टीपल रूट कैप इन स्टिल्ट रूट, और विक्टोरिया अमेजोनिका, ये क्या है, जांट वाटर लिली, बिग लीव्स हैं इसके 2.3 मीटर के, मतलब कोई बैठकर खाना भी खा ले इतने बड़े लीफ हैं इसके, ठीक है। विक्टोरिया अमेजोनिका। जो ये पैंडेनस है इसके मल्टीपल रूट कैप्स है, जैसे कि एक ही होता है ना रूट कैप, रूट पे एक रूट कैप होता है, तो इसके मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं। तो ये तीन आपने याद रखने हैं, ग्रेट बानियन ट्री, पैंडेनस और विक्टोरिया अमेजोनिका, जो कि लिली का एक ट्री है, वाटर लिली है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा एक बोटेनिकल गार्डन आपने याद रखना है। और बोटेनिकल गार्डन किस पर्पज़ के लिए है, साइंटिफिक स्टडी के लिए, एजुकेट करने के लिए पीपल को। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो प्लांट्स की इन बोटेनिकल गार्डन में ग्रो की जाती हैं।
नेशनल बोटेनिकल गार्डन क्या करना है, लखनऊ में है, और रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों यूके में है। अगर इंटरनेशनली पूछा जाए कि बोटेनिकल गार्डन बताओ बड़ा बोटेनिकल गार्डन, तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन यूके में है, और एक नेशनल बोटेनिकल गार्डन है हमारा लखनऊ में। तो 3 अपने ये बोटेनिकल गार्डन याद रख लेने हैं। फर्स्ट कौन सा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो कि हावड़ा इन कोलकाता में है। सेकंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ का, और थर्ड रॉयल बोटेनिकल गार्डन यूके में सिचुएटेड है। फिर आ गया हमारा जूलॉजिकल पार्क्स या जूस भी हम कहते हैं, देखने भी जाते हैं, है ना। तो इनक्लोज्ड प्लेस है वेयर वाइल्ड एनिमल्स प्लेस्ड। ये तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी को पता है। साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ प्लांट्स की स्टडी हो सकती है, यहाँ पे एनिमल्स की स्टडी हो सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, ये भी इसके काम भी आता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है। जो अभी ख़तरे में हैं एनिमल्स, उनको प्रिजर्व भी कर रखा गया है। उसके बाद म्यूज़ियम्स आ गए। इसमें क्या होता है, प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स, ड्राई स्पेसिमेंस। अगर आपने देखा हो स्कूल लैब्स में पहले जब प्लांट्स के स्पेसिमेंस तो अब भी होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, पहले एनिमल्स के स्पेसिमेंस भी होते थे, जैसे स्नेक्स, फ्रॉग्स एट्सेट्रा, ऐसे सब कुछ स्पेसिमेंस वो रखे हुए होते थे। ऐसे स्कूल कॉलेजेस में जो ये म्यूज़ियम है, ये पब्लिकली भी, मतलब किसी सिटी में भी हो सकती हैं म्यूज़ियम्स। तो इनका क्या है, प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स रखे हुए हैं। बाद में बैन कर दिया गया था कि किसी एनिमल्स को आप प्रिजर्व कर नहीं रख सकते, कि आप उसे स्पेशली ऐसे उसकी डेथ के बाद ऐसे या कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी अभी भी म्यूज़ियम्स में स्पेसिमेंस रखे गए हैं। ये प्लांट स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं और एनिमल स्पेसिमेन भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कीज़। तो कीज़ क्या होती हैं, एक हर्बेरियम हो गया। हर्बेरियम तो आपको पता ही है ना, हर्बेरियम ड्राई कर किसी फाइल में लगा लेते हैं, जैसे प्लांट्स को हो गया। बॉटनी के स्टूडेंट्स को तो लगाना पड़ा होगा कॉलेजेस में, तो आपको इसकी नॉलेज पूरी होगी हर्बेरियम के बारे में। उसके बाद है की। ये समझ लो, जो तो कुछ है टॉपिक जो समझने वाला है। तो की में क्या होता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कपलेट होगा या लीड होगी। अगर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं किसी स्पेसिमेन के बारे में, तो वो कपलेट कहाएगा। अगर 1 स्टेटमेंट है, वो लीड कहाएगी। तो कैसे, ये सेट ऑफ अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि 2 अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दी होती हैं। जैसे कि हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, या फिर वो प्लांट है या एनिमल है, तो हमने उसके नेमिंग तक जाना है, या फिर उसे पूरा क्लासीफाई करना है, उसका पूरा देखना चाहते हैं हम। तो पहले जैसे ये स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट ये दी होगी कि ओनली 1 सेल्ड है, कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है, क्या वो ओनली 1 सेल्ड है और मल्टी सेलुलर है। तो आप देखोगे उसे कि ये 1 सेल्ड है या मल्टी सेलुलर, वहाँ पे लिखा होगा ऐसे कि अगर 1 सेल्ड है तो गो टू 2, यानी कि कपलेट 2 पर जाइए। और अगर मल्टी सेलुलर है तो गो टू 3, तो कपलेट 3 पे जाइए। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे कि अगर वो 1 सेल्ड है तो आप 2 को देखेंगे, अगर मल्टी सेलुलर है तो आप 3 को देखेंगे। ठीक है, कपलेट को देखेंगे। आगे देखिए, जैसे अगर मान लो कि वो 1 सेल्ड था, तो आपने 2 पे देखना था, तो हम 2 पे आ गए। ये 2 की कपलेट दी हुई है। फिर हमने देखना, अगर 1 सेल्ड है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये प्रोटिस्टा है, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ये मोनेरा है। यानी कि हमें पता चल गया कि किस ग्रुप में जाना चाहिए ये ऑर्गेनिज्म, या तो ये प्रोटिस्टा है या मोनेरा है। कैसे पता चलेगा, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा का है, अगर एब्सेंट है तो ये मोनेरा का है। पर अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म था वो 1 सेल्ड नहीं था, वो मल्टी सेलुलर था, तो क्या लिखा होगा कि गो टू 3 पर जाइए। तो हम 3 कपलेट देखेंगे। 3 कपलेट पे होगा कि ऑटोट्रॉफिक है। अब आपको इतनी नॉलेज तो होगी जो आपने देखा होगा। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो ये प्लांटे में जाएगा। अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो गो टू 4, तो 4 पे जाके चेक करिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर तो ऑटोट्रॉफिक है प्लांटे पर, तो हमने ठीक है, हमने प्लेस कर दिया कि हाँ जी ये प्लांटे में है। और अगर वो हेटेरोट्रॉफिक है तो हम 4 पे देखेंगे जाकर कि 4 में क्या क्या आ गया, कि या तो मोटाइल है या नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो एनिमिलिया में जाएगा, अगर नॉन मोटाइल है तो ये फंगस हो सकती है। यानी कि हमने उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करना चाह रहे हैं, तो की प्रेजेंस के साथ, की हेल्प के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। होपफुली मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना।
बस अब हमने देखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी में हमने पहले प्लेस किया, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट रेफ़र कर दी जाएगी कि आप कपलेट 2 देखिए, कपलेट 3 देखिए, वहाँ पर से हमें कुछ चूज़ करना होगा और उसकी हेल्प से हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस हो सकता है। ठीक है, अगर फिर भी कन्फ्यूज़न रही तो मुझे बता देना। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि ये मैं क्लियर करवा दूँगी आपका। तो ऐसा होता है ये की भी हेल्प से बड़ा अच्छे से हम प्लेसिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर आ जाता है मोनोग्राफ। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टैक्सॉन और वन कैटेगरी। एक टैक्सॉन की और एक कैटेगरी की सिस्टमेटिक स्टडी को मोनोग्राफ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया होता है। मैनुअल जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्पीशीज़, जैसे कि हमारे लैब मैनुअल्स होते हैं ना, ऐसे अगर स्पीशीज़ का मैनुअल हो सकता है, उसमें स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन दी हो। फ्लोरा क्या है? प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, कि हमने एक एरिया के प्लांट्स को स्टडी करना है तो हम फ्लोरा की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा था टैक्सोनॉमिकल एड्स के कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें आपको ये दिया जा सकता है कि चूज़ विच इज़ द टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बोटेनिकल गार्डन है, मोनोग्राफ है, मैनुअल है और एक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ सकता है इसमें से, और हमने जो ये देखा है बस इतना ही करना है हमने इसमें से। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया है तो लाइक कर दें प्लीज़ और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये बहुत इजी टॉपिक चल रहा है अभी, लिविंग वर्ल्ड, इसमें कुछ इतना है नहीं। अगर आपको लगे ना कि ये क्या चल रहा है तो इसमें इतना कुछ है ही नहीं बताने का। तो अगर हम आगे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट है जो क्रिएट होगा। तो ये थोड़ा बोरिंग सा ही टॉपिक है, बट हमें जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो इस पर बना दी। ठीक है, कि आपको नॉलेज हो जाए। और लिविंग वर्ल्ड जो है टॉपिक हमारा चैप्टर, वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट ही है। इसके बाद हम इसके बाद में जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन का है। उसके बाद पर्टिकुलरली मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इसकी क्लासिफिकेशन पे 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।